मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। सबसे पहले मैं चाहूँगा आज के इस टॉपिक पर पंडित रविदास संत थे, उनको उनके बारे में कहने के लिए आई नीड मेनी आवर्स। हाफ एन आवर और 1 आवर विल नॉट बी इनफ। बट देयर इज़ अ गुड सेइंग इन इंग्लिश, ए वर्ड टू वाइज़। बुद्धिमान के लिए चंद सेंटेंसेस इनफ होते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपके सामने बात रखूँगा। दोस्तों, ये टॉपिक आज का भक्ति मूवमेंट क्या है, संत रविदास और दूसरे सारे संत ये कौन है, ये बहुत अहम टॉपिक है। अगर आप इसको समझेंगे तो जिल्ला कृष्णा साहब पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, तो ये संतों के साथ क्या हुआ, इफ यू स्टडी ओनली हाउ दे वर प्रोसिक्यूटेड, हाउ दे वर मर्डर्ड, पॉलिटिकल साइंस समझ में आ जाएगी आज की। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी है। मैं तो डॉक्टर अलीम खान फलकी हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान। अब मुसलमान कौन है, इसके लिए भक्ति मूवमेंट समझना बहुत ज़रूरी है आपको। क्योंकि आज मैं जानता हूँ, प्रेज़ेंट इंडिया में ये फ़ाशिस्टों ने 100 इयर्स दे वर्क्ड वेरी हार्ड। मैं बहुजन फ्रंट का स्टेट कन्वीनर हूँ। I go in several meetings of अम्बेडकराइट्स, फोलाइट्स, बहुजन्स, हर जगह जाता हूँ मैं। और हर जगह ब्राह्मण ने कितना अत्याचार किया है, ये इसके अंदर पूरा लिखा हुआ। ये वेरी शॉर्ट एंड स्वीटेस्ट फॉर्म, इसी पे चर्चा होता है। हैदराबाद में एक सेइंग है, बेवा का रोना। क्या बोलते सर तेलुगु में उसको? बेवा का रोना। हाँ, हमारे साथ ऐसा करे, हमको ये करे, हमको 1000 साल यूं सताए, ये करे वो करे, ये रोना बोलते हैं इसको, बेवा का, विधवा का। और हर मीटिंग में यही होता है। एवरीवन इज अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द tyranny, against the अत्याचार of thousands of years. Everyone is against. But during the 100 years of RSS work, they succeeded in convincing in your minds, दलित के, बीसी के, एसटी के, सबके दिमागों में सक्सेसफुली ये बिठा दिए कि मुसलमान एनिमी है आपका, मुसलमान इन्वेडर है, तुर्क तुर्क से आया है, मुसलमान रेपिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है। ये जो चीज बिठाई, ये क्यों बिठाई? इसके लिए भक्ति मूवमेंट समझना जरूरी है। क्योंकि आरएसएस का या ब्राह्मण का मुसलमान से दुश्मनी का रीजन क्या है, अगर आपको रीजन समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई संत रविदास वाज assassinated. ही वॉज बर्न्ट अलाइव, जिंदा जला दिए उनको। मीराबाई, मीराबाई को जमीन में दफन करे। मेरे पास कम से कम 15 नेम्स हैं बड़े बड़े संतों के। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको। किसी को जला दिए, बोले कि ये लॉर्ड शिवा में निलिन हो गए, असिमिलेट हो गए। किसी को जमीन में गाड़ दिए और गाड़ के बोले कि ये इन्होंने समाधि ले ली। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने अभी जो किताब थी, डॉक्टर अंबेडकर स्पीचेस एंड राइटिंग्स, इसमें उन्होंने इत्तेफाक से पहले ही चैप्टर में लिख दिया है, सोर्स ऑफ नॉलेज का हमेशा से दो कैटेगरीज हैं। एक वो जिसको आप कह सकते हैं मेन स्ट्रीम न्यूज या ब्राह्मण सोर्स ऑफ न्यूज, और एक न्यूज का सोर्स है लोक वर्जन ऑफ द न्यूज। आपको तो मालूम है, जैसे एनआरसी थी, एनसीईआरटी, अब उसमें जो पढ़ाया जाएगा, दे विल, आवर चिल्ड्रन विल टेक इट एज ए ट्रुथ, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है। अब अगर उस बुक्स में लिखा हुआ है कि भीम कोरे गांव में क्या हुआ था, वह अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स, आपका अपना बच्चे जितने भी हैं वो भी मिसलेड हो जाएंगे कि भीम कोरे गांव में लोग मेजॉरिटी कम्युनिस्ट थे, वो देश विरोधी थे,
उनको 5 साल से जेल में रखा गया है। एम आई राइट सर? तो एक सोर्स तो वो है। अच्छा, इसका रीजन है, पहले इसको समझिए आप। इसका रीजन ये है कि फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स दलित्स, एसटी, ऑल हरिजन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द एजुकेशन राइट। उनको पढ़ने का राइट नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जितना लिटरेचर है, इवन भक्ति भक्ति मूवमेंट जो है, इट इज नॉट भक्ति मूवमेंट, इट इज मुक्ति मूवमेंट। ये जितने संत आए, दे केम टू रिलीव यू एंड वी फ्रॉम दीज फेक गॉड्स, फ्रॉम दीज फेक अवतार्स, फ्रॉम वर्णा सिस्टम। वो हमको मुक्ति दिलाने आए थे। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में बोला था, वी हु आर मुस्लिम्स, Islam came into India about hardly 900 or 1000 years. Am I right, sir? Before that, क्या थे हम? I don't know. My forefathers were maybe Madiga, maybe Reddy, maybe Sharma, maybe Yadav. I don't know. But we were all one hardly 1000 years ago. हम ही लोग थे रेड्डी, हम ही सब मादिगा थे, हम थे। और वी आर ऑल ओरिजिनल द्रविडियंस ऑफ दिस लैंड। वी डिडंट कम, हम बाहर से नहीं आए। लेकिन ये ब्राह्मण, ये मुसलमान बाहर से आया बोल के आपके और हमारे बीच में क्यों डिवाइड कर रहा है? वाई दिस आपको समझना पड़ेगा इसका। तो दोस्तों, अगर आप संतों के साथ जो कुछ हुआ मीराबाई को, ओनली बिकॉज शी वॉज फैन ऑफ संत रविदास, उनका शागिर्द थी वो। और संत रविदास, अच्छा ये स्टोरीज भी वही लोग बनाए, पूरा पूरा स्टोरी, पूरा बुक्स जितना भी है वो उनका बनाया हुआ है। क्योंकि आपके पास एजुकेटेड नहीं थे, हमारे पास एजुकेटेड कोई नहीं थे। तो नाउ अवर चिल्ड्रन हैव टू बिलीव इन दिस। सो अवर पहला हमारा ड्यूटी तो ये है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि वॉट एवर इज रिटन इन दी बुक्स, दैट इज नॉट ट्रू। वो ब्राह्मण का था, ब्राह्मण ने आपको वर्णा सिस्टम में बांध दिया, और इतना स्ट्रांग बांधा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए दलित पुजारी इन ए ब्राह्मण टेम्पल। दैट इज ट्रू। बट कैन ए दलित पुजारी बिकम पुजारी इन दी ओबीसी टेम्पल? नो। ओबीसी टेम्पल में क्या कोई एसटी का पुजारी जा सकता है? नो। इवन आप जो मैरिज में श्लोक पढ़ाने के लिए, मैरिज के लिए पंडित बुलाते हैं, वो हायर कास्ट का मंत्रा पड़ेगा, वैदिक मंत्रा। वो आपका शादी में वो पड़ेगा पौराणिक मंत्रा। इतना डिवीजन है। उसने बता दिया कि दलित एक बट्टू लगाएगा। ये क्या है ये जो लगाए हुए हैं आप? ये गॉड ने नहीं कहा, मैं अभी आपको सुनाऊंगा अगर इतना टाइम रहा तो। रविदास, पंडित रविदास को भी बुलाऊंगा कि सबसे पहला तो ये मैथोलॉजी से बाहर आओ। चमार है तुम, तो तुम एक रेड पट्टी बांधो। तुम नाई है, तुम मालिका है, तुम येलो पट्टी बांधो। एक पॉइंट लगाओ बट्टू का। अगर हायर कास्ट है तो 3 वर्टिकल लाइन, ब्राह्मण है तो 4 वर्टिकल लाइन। डोरी तुम ये जुन्नार बोलते हैं उसको, तुम नहीं बांध सकते। अगर तुम बांधोगे तो फिर तुमको पनिशमेंट। मेरे दोस्तों, पूरा सिस्टम उन्हीं का है। ये जितने गॉड्स के नाम अलग रखे हुए हैं हम लोग, बाला कृष्णा, नाम भी सारे वही आपके। उनका मनुस्मृति में नामकरण कैसे करना है वो भी है। पर ब्राह्मण का नाम मस्ट कैरी सम रेस्पेक्ट, सम नॉलेज। दलित का नाम मस्ट कैरी सम इंसल्ट, डिरोगेटरी वर्ड्स। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, नाउ यू हैव टू कम। ये जितने संतों के साथ हुआ है, यू कांट इमेजिन। संत कबीर को पॉइजन दिया गया और ये बोला कि गंगा में जो मरेगा, जिसका भी देहांत गंगा में होगा, वो पवित्र होगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। पंडित संत कबीर ने कहा कि मुझे ना ब्राह्मण का जन्नत चाहिए, मुझे स्वर्ग ऐसा नहीं चाहिए। वो चले गया माघर को,
और मगर के बारे में है कि वहां जो भी मरेगा अगले जन्म में डोंकी गधा बन के मरेगा। तो उसने कहा कि तेरा अकीदा तेरे पास रख। तो मेरे दोस्तों अटेंशन चाहूंगा, जो नॉलेज भी आया वो ब्राह्मण ने है। ब्राह्मण जो ब्राह्मण करण करता है, ब्राह्मण के पास चार तरीके हैं अपने एनिमी को डील करने के लिए। पहले स्टेप पे वो नेग्लेक्ट करता है, दूसरे स्टेप पे वो कैरेक्टर असासिनेशन करता है, तीसरे स्टेप पर असासिनेशन मर्डर आतंकवाद, फोर्थ स्टेप पे वो हीरो बना देता है। अब पंडित रविदास हिस्ट्री में एक ऐसा नाम है कि जिसने सबसे पहले धर्म पे अटैक किया, कहा कि ये धर्म ही गलत। मैं उनका दोहा सुनाऊंगा अगर टाइम रहा तो। ये धर्म झूठा, ये जितना काम है झूठा। तो इन लोगों ने क्या किया, उनको असासिनेट किया, मारा, उनको जिंदा जला दिया और बोला कि वो नीलीन हो गए भगवान में। और उसके बाद उनका एक स्टोरी बनाया कि संत रविदास जी पहले जन्म में ब्राह्मण थे। क्या थे जी? मगर उन्होंने गाय का गोश्त खाए थे, इसलिए उनको लॉर्ड नाराज होके नेक्स्ट जन्म में उनको चमार बना दिए। ब्रेन वॉश बोलते हैं। एक स्टोरी सेम ब्राह्मणिक स्टोरी है, उसमें यह है कि इन्हों पहले जन्म में ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने किसी नीच जात लोअर कास्ट के आदमी से चैरिटी ली थी, किसी चमार या किसी दलित से, खैरात कहते हैं ना चैरिटी को, पैसा लिया था। तो उसका पनिशमेंट उनको ऐसा मिला कि वो इस जन्म में चमार बन के पैदा हुए। डू यू बिलीव दिस? अगर आप बिलीव करते हैं तो वेल एंड गुड, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। बट इफ यू डोंट बिलीव दिस अनसाइंटिफिक illogical methodologies, then not only reject these stories but reject everything which came to you as imposition on your heads। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ दोहे सुना, टाइम है सर? मैं मुसलमान का तारुफ के बारे में बता रहा हूँ। मुस्लिम वर द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट लीडर्स। अगर आप संत रविदास के पूरा टीचिंग्स को पढ़ेंगे, एक ही बात कही उन्होंने कि देयर आर नॉट सो मेनी गॉड्स, गॉड इज ओनली वन। खुदा, अल्लाह, ईश्वर आप जो बोल रहे वो एक है, और वो मटीरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं हो सकता। निरंकारी अकीदा इसी को बोलते हैं। ये जो आपने गणपति, ये जो आपने दशहरा, ये जो आपने ये जितनी चीजें हैं, ये मटीरियलिस्टिक फॉर्म ऑफ द गॉड्स। नन ऑफ द संत, किसी संत ने कहा कि ये सही है। कबीरदास जी ने यही कहा, मीराबाई ने यही कहा, संत रविदास ने, सबने लोगों को इससे निकाला। क्योंकि इसकी वजह से फायदा किसको पहुंच रहा है? इसकी वजह से फायदा ब्राह्मण को पहुंचा, आपको टुकड़े करेगा वो। मैं इस टॉपिक पे आता हूं दोस्तों। मुझे एक सवाल, ये जितनी मीटिंगों में जाता हूं ये सवाल जरूर करता हूं। ठीक है, ब्राह्मण ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हमको डिवाइड किया, ऊंच नीच, मगर क्या हमने खुद अपने आप को डिवाइड नहीं किया? जब भी मैं देखता हूं कोई भी किसी से मिलता है तो शेक हैंड करके कौन सा जाति है पहले पूछता हूं। एम आई राइट सर? जातिवाद तो खुद दलित के दिमागों में बैठा हुआ है, मालिका के, माला के, नाई के, चमार के, टेलर के, सबके दिमागों में बैठा है। व्हाई डू यू आस्क विच जाति? मालिका का बेटी माला में शादी करा तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऑल इक्वल। यू बिलीव इन संत रविदास, नॉट इन ब्राह्मण। so if you believe in Sant Ravidas, establish humanity, we are all one। ये पहला चैप्टर, पहला था सबक कि we are all one। इस्लाम ने सबसे पहले कहा था। इस्लाम आने के बाद दो कैटेगरीज हो गए। एक कैटेगरी वो थी जिन्होंने डायरेक्ट कहा कि हम ये रिलीजन एक्सेप्ट करेंगे, आज के बाद से हम में कोई माला मादिगा नहीं, कोई दलित आज भी नहीं है मुसलमान में। लेकिन दूसरे कैटेगरी में
इन लोगों ने कहा कि नो, लिव इन द सिस्टम एंड चेंज द सिस्टम फ्रॉम विद इन। जैसे कबीरदास, जैसे संत रविदास, इन लोगों ने सिस्टम में रह के उस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश किया। तो इसका साथ आपको देना है। रविदास दोबारा तो नहीं आ सकते। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस सिस्टम को आप जैसे लोग पहले खत्म करें तो ऊपर खत्म होगा ना। वरना आप अगर जिद कर रहे हैं कि हम मालिका है, मालिका है, हम नाई है, हम फलाएं फलाएं फलाएं, तो फिर आपको एक एमएलए भीख में, दान में, आपको 2 एमएलए ले लो, आप 1 एमपी ले लो, आप एक कारपोरेशन ले लो, आप एक 2 कारपोरेटर। ऐसा तो सारी जिंदगी आपको यूं ही रखेगा वो। आप, अक्सर मुझे यूथ मिलते हैं, यूथ मिलके कहते हैं कि जी सर, ये ऊंच नीच, ये शूद्रा, ये ब्राह्मण, ये पहले था होगा, अब तो नहीं है ना। इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि इसको ओला कार के लेने के लिए या उबर कार लेने के लिए थोड़ा सब्सिडरी दे रहे हैं, थोड़ा उसको नौकरी दे दिए, 30,000 जॉब, 30,000 40,000 रुपीस मिल रहे, तो ये समझा कि पूरा वरना सिस्टम खत्म हो गया। नहीं, आपको एज ए लेबर क्लास, एक टीचर है, ही इज अ लेबर, इंजीनियर है, ही इज अ लेबर, या तो लेबर क्लास है या मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास है। मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान का कितना इंडस्ट्री दलित के पास है? कितने बैंक हैं सर आपके? कितने मीडिया हाउसेस हैं आपके, आपके दलित कौम के? कुछ भी नहीं है आपका। आप वहां पर सिर्फ क्लर्क है, न्यूज रिपोर्टर है, वीडियोग्राफर है, दैट्स ऑल। नहीं, ये सदियों का जो इनजस्टिस हुआ है, ये इसने, ये जिसने भी लिखा है, आई सैल्यूट टू हिम। ये पूरा आ गया सर, मेरे 1 घंटे की भी स्पीच अगर करूंगा मैं, काफी नहीं होगी, इसमें पूरा पूरा चीज आ गया आपको। क्योंकि देखिए, एक चीज जो ब्राह्मण ने की है, जुल्म, के ब्रह्मम जानाति ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी गॉड, द नॉलेज अबाउट द गॉड इज ओनली विद द ब्राह्मण, नॉट विद एवरीवन। अगर आप वेद पढ़ा है, अगर आप रामायण महाभारत पढ़े हैं, वेल एंड गुड, बट योर नॉलेज इज नॉट ब्रह्ममा, इट इज वार्ता। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, दिस नॉलेज ऑफ मेडिसिन और इंजीनियरिंग इज वार्ता। So if you know something about religion, that is also varta. Original ilm, genuine knowledge of God is with Brahman only. That's why they said, अगर कोई नॉन ब्राह्मण या कोई नीच जात धर्म शास्त्रों को हाथ लगाए, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। बल्कि वो तुलसीदास में तो शंभू का किस्सा लिखा है, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं आपके सामने बयान करूं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप तो संत रविदास के सिर्फ दोहे पढ़ेंगे, तो समझ जाएंगे मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। आज ये जो धर्म के नाम के ऊपर हिंदू बोल के आपको भड़काया जा रहा है, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अगर 1948 फॉल ऑफ हैदराबाद पढ़ेंगे, तो आपके जैसे लोग इतनी आसानी से मिसलेड होते हैं। अभी ये डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये राजनाथ आके बोलता है कि निजाम जुल्म करता था, हमने उनको आजाद कराया। रजाकार ये करते थे। अरे तो क्या तेलंगाना के हिंदू चूड़ियां पहन के बैठे थे या मर्द नहीं थे? उन्होंने वहां से आके आपको आजाद दिलाई, क्या ये सच है? मेरे दोस्तों, 1948 में आपको सुन के सोचिए, 1948 सितंबर में मुस्लिम रोल, निजाम रोल खत्म हो गया। रजाकार वर ऑल आइदर किल्ड और जेल, खत्म। 48 सितंबर में मुस्लिम रजाकार एवरीवन फिनिश्ड। बट द किलिंग्स ऑफ दलित्स, शूद्रास, एसटीज कंटिन्यूड अंटिल 1951, जब उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट को खत्म किया। तो 3 इयर्स तक के मरने वाले कौन थे? नो मुस्लिम, ऑल दलित्स, ऑल एसटीज, ऑल शूद्रास। वाई? कौन मारा उनको? अगर आप सिर्फ पी सुंदरैया साहब, नाम सुने, नाम नहीं है, ए ग्रेट नेम इन द हिस्ट्री,
पी सुंदरैया साहब का एक बुक है, तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल, आप उसको पढ़ो। ही राइट्स इन दैट बुक the number of killings and rapes, the number of killings and rapes carried out by Congress, military सपोर्ट करने वाले। अरे बड़ा स्टोरी लंबा हो जाएगा। तो हाउ कांग्रेस पेनिट्रेटेड देयर मेन इन आर्य समाज इन द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्टों को बदनाम करने के लिए पूरे कांग्रेसी उधर घुस गए, और उसके बाद जब इंडियन मिलिट्री इंटर हुई तो पूरे गन फेंक दे के गांधी टैग लगा के जय हिंद बोल के आ गई है। इन लोगों ने दलितों को कॉमरेड बनाया, दलित मेन एंड वुमेन औरतों को भी कॉमरेड बनाया, और बोला कि ये जो निजाम का अच्छा निजाम का लैंडलॉर्ड कौन है? पूरा हिंदू। ये लैंडलॉर्ड्स का पूरा लैंड खींच के ये दलितों का राइट है, ये बहुजनों का राइट है, पूरा बहुजनों को देंगे, पूरा एसटीज को देंगे, क्योंकि ये तुम, यू आर द ओनर ऑफ दिस लैंड। लेकिन जब इंडियन मिलिट्री आ गया, वो लैंड पूरा का पूरा, और सबसे ज्यादा ये पूरे आंध्रा का रेड्डी, राव, वेल्मा, कम्मा, ये पूरा आके ये पूरा तेलंगाना पे कब्जा। तो जब तेलंगाना बना, तेलंगाना के तेलुगु वालों को कोई चांस नहीं था, क्योंकि उनको पूरा उर्दू आंध्रा का लोग लाना था यहाँ पर। आपको क्या मिला? आपको भैंस, बैल, गाय, कुछ जमीनें मिली थी, वो जमीनें 1951 में छीन ली। तो मेरे दोस्तों, क्या बहन, हमारा तेलंगाना के लोगों को ये पता ही नहीं कि कैसा आंध्रा वाला, कैसा महाराष्ट्र वाले आके पूरा तेलंगाना को खा गए। केसीआर साहब ये हमेशा बोलते थे कि आंध्रा वाले पूरे तेलंगाना को लूट लिए, इलेक्शन जीत गए इस पे। फिर 10 इयर्स की हुकूमत में वाई ही नेवर सेट एनी इन्वेस्टिगेशन कमेटी कि तेलंगाना आंध्रा वालों ने क्या क्या खाया। हाँ जानता है दाम बात है तब तक हाँ भी हाँ तेरा नाला से कैसा था क्या बोले? वहां से कैसे अरे नहीं दोस्तों, मेरा एक मूवी है 32 सेकंड 32 मिनट्स का, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं भेजता हूँ। जो यहाँ पर जो किया तेलंगाना को बर्बाद, डिस्ट्रक्शन, दिस इज नॉट लिबरेशन, दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज डिस्ट्रक्शन। महाराष्ट्र से लातूर, उस्मानाबाद वगैरह ये एरिया से, जैसा पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर में रात में घुसते भाग जाते बर्बादी करके, सेम प्रोसेस था। रामानंद तीरथ, ये नरसिम्हा राव साहब, ये हाँ नहीं पूरी सुनने का उसका जरूरत तो भी जी आप आते हैं अच्छा वो इस्तेमाल से टॉपिक निकल गया। तो मेरे दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग, पहली बात, आप लोग ये कीजिए कि आप लोग भक्ति मूवमेंट को पढ़िए। तो जब दो कैटेगरी बने, मुस्लिम्स ने कहा कि अल्लाह एक है, सारे लोग इक्वल हैं। सेकेंड कैटेगरी में ये हुआ कि संत रविदास, संत कबीरदास, इन तमाम ने यही पैगाम देकर भेजा। तो अब दुश्मनी शुरू हुआ, आपको वही संतों के साथ खात्मा हो जाएगा अगर आपने यूनिटी की बात की। दे वांट यू टू बी लोअर, ऑलवेज यू हैव टू बी लोअर। संत रविदास कहते हैं, रविदास जी के सुनो विचार, जीवन 4 दिवस का मेला रे। ये जीवन 4 दिन का है। बापन झूठा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा प्लीज हमारे जला साहब। बापन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूरत बैठी, आपको सामने से खाली पूजा करते जाना है, अंदर नहीं जा सकते। मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजे बाहर चेला रे। बाहर चेला बैठा हुआ है, आपको जाने नहीं देगा अंदर। लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूर्ति के बिन खेला रे। पत्थर मूर्ति कुछ ना खाए, खाए बापन चेला रे। खाली लड्डू नहीं, thousands and thousands of tons of gold, where is it going? कभी सोचा आपने? आप भी चढ़ाते होंगे ना,
कभी तो चढ़ाते होंगे ना गोल्ड। ये कहाँ जा रहा है? ये रविदास जी कहते हैं, जनता लूटे बापन सारे, प्रभु न देते धेला रे। छोड़ के बापन आ मेरे संग, मैं विरोध विरुद्ध विरोध अकेला रे। दोस्तों, संत रविदास जी ने आपको आज के दौर में कैसे जीना है, कौन सा धर्म है, कौन सा पुजारी है, कौन सा ब्राह्मण है जिस पर आप ट्रस्ट करें, इसका पूरा पूरा चीजें कही है। उन्होंने कहा कि दोस्त आपका वही है, कहे रविदास चमारा, जो हम शहरी वो प्रीत हमारा। जो आपके साथ साथ उठता बैठता खाता पानी पीता है, आपकी बोतल का पानी मैं पीता हूँ, मेरी बोतल का पानी आप पीते हैं, तो ये हमारा असल साथी है। जो आपका हाथ लगने के बाद उसको हाथ नहीं लगाता, वो आपका साथी नहीं है। अच्छा, इसमें जो ब्राह्मणों ने किया, तुलसीदास और कई संतों को ब्राह्मणकरण भी कर दिया उनका। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये तुलसीदास के ही हैं या किसी के हैं। तुलसीदास ने कहा कि ऐसा राज बने जहां शुभम को मिले अन्न, छोट नहीं नहीं सॉरी, ये तुलसीदास ने ये कहा था कि रामराज, लेकिन संत रविदास ने रामराज नहीं बल्कि बेगमपुरा, बेगम एक उर्दू का वर्ड है लेकिन हिंदी में कॉमन है बहुत, वो बेगम, वेयर देर इज नो सॉरो, नो ट्रेजेडी, कुछ ना हो, हर तरफ इक्वालिटी हो, ब्राह्मण भी इक्वल हो, शूद्र भी इक्वल हो, सारे के सारे ऐसे हो। अब एक और एक मसला ये खड़ा किया कि जो मैंने आपको बताया था कि नॉलेज, ये नॉलेज तो सिर्फ ब्राह्मण का है, लेकिन पंडित रविदास कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूछिए जो होवे हुवन होनगीन। तुलसीदास ने पहले कहा था कि अगर ब्राह्मण गुंडा भी है, शराबी है, गलत भी है, तब भी ब्राह्मण है और ब्राह्मण को पूजो, उसके पांव पड़ो। लेकिन संत रविदास ने कहा कि ब्राह्मण मत कूजिए जो हुए गुणहीन। अगर वो गलत कैरेक्टर का हो तो उसको पूजा मत करो, पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। अगर वो अच्छे कैरेक्टर का है, अच्छी एबिलिटीज का है, तो वो पूजने के काबिल है। मस्जिद से कभी नहीं बैर, मंदिर से नहीं प्यार, दोनों में नहीं बसते अल्लाह राम, कहे रविदास चमार। ये थ्योरी समझने के लिए दोस्तों, असल बहुत सारे दोहे और हैं, अब टाइम हो रहा है मेरा। वो उनका कहना है कि ये जो मन की दुनिया है ना, मन की दुनिया में असल धर्म है। खुदा, भगवान, ईश्वर जो भी बोलते हैं वो शक्लों में नहीं होता। अगर वो शक्लों में होता तो वो बिकना शुरू हो गया, वो कमर्शियलाइज हो जाएगा। आप 10 लाख का क्या गणपति चढ़ाएंगे, हम 15 लाख का चढ़ाएंगे। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि जैसा मैंने कहा कि ये जो सदियों पुराना हमारा रिश्ता है, जो मुसलमान इस्लाम लाए वो भी बेचारे कुरान नहीं पढ़े, वो भी बेचारों को सही कोई वो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पंडित कोई नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि तुम गणपति चढ़ाते, हम मिलादुन नबी करते, तुम बोनाल्ज करते, हम 11वीं का झंडा करते। वही मेंटालिटी। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्तों, ये मुसलमान हो या हिंदू, ये मेंटल लेवल पर वो वही हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर इनको पढ़ने के लिए मजबूर करें, अगर नौजवान, और फिर मैं देख रहा हूँ कि खासतौर पर जो मेहनत हमारे भाई प्रमोद साहब कर रहे हैं, बड़ा रश्क आता है, लेकिन नौजवान कोई नहीं है यहाँ पर। हम लोग जब तक के नौजवान नहीं लाएंगे, आपको एक एक एमएलए की सीट, दो दो एमएलए की सीट पर, चंद राशन कार्ड, बस इसमें रखेंगे आपको। मास स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास। और पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन ये है कि मास स्ट्रेंथ, अंबेडकर जी ने कहा था कि मास स्ट्रेंथ इज द मास्टर की टू द पावर। पावर मास्टर, मास स्ट्रेंथ के बगैर नहीं आता। अब मास स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? एक एग्जांपल, संत रविदास जी का 2011 और 2012 में गुरुग्राम में उनका जो जो बर्थ प्लेस जो भी था, मंदिर था, उसको दिल्ली डेवलपमेंट कारपोरेशन ने डिमोलिश किया था।
दिल्ली में, दिल्ली में। और सिर्फ 2 साल, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया था। दैट वाज डिमोलिश्ड इन अगस्त। मगर पूरा कंट्री का लोग जब प्रोटेस्ट करे तो विद इन 2 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द बिल्डिंग, ऑर्डर टू मेक ए न्यू कंस्ट्रक्शन। पैसे भी दिए 50 को। तो मेरे दोस्तों, ये है मास स्ट्रेंथ। वो मास स्ट्रेंथ दोबारा क्यों नहीं आती? आज आपके साथ हाथरस इज द एग्जाम्पल। मैं आज ऐसे ही इत्तेफाक से गूगल पर चेक कर रहा था, दलित रेप्स रिपोर्टेड दलित रेप्स इन रीसेंट ईयर्स, ओवर 1000 केसेस हैं। आपकी बेटियों का, आपकी बहनों का रेप होता है, नो वन कम्स, और अनफॉर्चुनेटली the police, the inspector or circle or whoever is sitting in the police station, and when these victims go to complain and to get FIR, he doesn't write it. फियर, जहनों के ऊपर फियर है। तो मैं कह रहा हूँ मास स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आपने देखा है कौवा, कौवे को क्या बोलते थे पूरे? काकी। जब कोई कौवा नीचे गिरता तो बिल्ली या कुत्ता उसको अटैक करते, और पूरे कौवे आके ये रूफ की हाइट के ऊपर काए 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 शोर करते। एक भी कौवा नीचे नहीं आता। ये मासेस है, ये मास स्ट्रेंथ नहीं है। गणपति उठा रहे होता है, ये मासेस। शादी की दावत है, मासेस। मिलादुल नबी का जुलूस, मासेस। ये कौवे हैं। खाली अगर इनको रेप केस हो गया हाथरस का तो सब बातें करेंगे, हमारे साथ ऐसा करे। मैं बेवा का रोना बोला ना पहले, हमारे साथ ऐसा कर रहे, हमारे साथ ये कर रहे। ये कौवे हैं मेरे दोस्तों, कौवे मत बनो। शेर शेर। ऐसा जैसा मीटिंग हो रहा आज का, अगर ऐसा मीटिंग में एक 500-5000 लोग आए, कमिश्नर पुलिस आके यहाँ बैठ के बात करेगा प्रमोद से, बीजेपी, कांग्रेस और इन सब के लोग आके यहाँ बैठ के बात करेंगे प्रमोद सर से। इसको मास स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेकिन उनको पता है कि रवि संदास की मीटिंग कर लो, बाम सेव का करो, कुछ भी करो, वही 500 ज्यादा से 200-300 आएंगे लोग। और वो भी कौन आएंगे? पूरे 60-70 साल के लोग। मैं 70 साल का हूँ सर, 70 ईयर्स। मैं शायद सबसे सीनियर हूँ, लेकिन सब मेरे पीछे आ रहा है बहुत जल्दी से। हमको यहाँ 25-30 ईयर्स के लोग चाहिए, तब रेवोल्यूशन आएगा, अदरवाइज रेवोल्यूशन नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत हो गया। भक्ति ब्रह्म है जानो, आखिरी बात मैं संत रविदास की कहता हूँ, जो खास तौर पर ये जो टेम्पल्स और भगवानों के जुलूस लेके सड़कों पे निकल रहे हैं, वो मुसलमान जो झंडे लेके निकल रहे हैं, ये बात इतनी प्यारी है, कुरान की यही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भक्ति मूवमेंट सबसे पहले इस्लाम ने लाया। उसने कहा कि इक्वालिटी, कुछ लोग डायरेक्ट आ गए, कुछ लोग इनडायरेक्ट आ गए। संत रविदास ने कहा है कि भक्ति भक्ति ब्रह्म है जानो, जो नजर आए, जो इनविजिबल हो, वो भगवान नहीं हो सकता। जो नजर ना आए वो भगवान है। तो भक्ति ब्रह्म है। अपनी भक्ति अपने अपने दिलों में रखो, मगर जस्टिस के लिए, चाहे दलित के साथ हो रहा हो, चाहे मुसलमान के साथ हो रहा हो, चाहे किसी के साथ हो रहा हो, जब तक के हम लोग हाथ पकड़ के रोड पे नहीं आएंगे, वो हमको लड़ाता रहेगा। संतों को इसलिए मारा कि कहीं ये पूरे लोगों को ब्राह्मण के खिलाफ ना कर दे। आज मुसलमान को इसलिए मार रहा है कि कहीं ये मुसलमान आप लोगों को उनके खिलाफ ना कर दे। अब फैसला आपको करना है। आप उनके पीछे जाएंगे तो जाइए, अगर मुसलमान खत्म भी हो जाएगा तो यहाँ पर मनुस्मृति आएगा। उसके बाद आपका पोजीशन क्या होगा, यू थिंक इट। तो दोस्तों, रवि संत के चंद एक चीज़ें जो मैंने स्टडी करके, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं देता। इंशाल्लाह फिर कभी। थैंक यू वेरी मच।